नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। थोड़ी तबीयत अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी बात को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवाना चाहता हूं, परिचय करवाना चाहता हूं जो पीरों की साधना है। और इस साधना को करने के बाद में साधक की जो कोई भी मनोकामना होती है वो तत्क्षण पूर्ण होती है। दोस्तों, ये साधना तब करनी चाहिए जब ज़रूरत एकदम से बढ़ गई है और अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प बचा नहीं है, तब इस साधना को आपको करना चाहिए। ये साधना कभी भी निष्फल नहीं होती। हमेशा इस साधना के परिणाम 100% खरे रहते हैं। जिसने भी इस साधना को किया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। आप भी यदि अपने जीवन में किसी टारगेट को लेकर के, किसी गोल को लेकर के उलझे हुए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस साधना को करके मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जा सकता है? हिंदू और मुसलमानों की जो मिली जुली साझा क्या बोलते हैं उसको, गंगा जमुनी तहजीब जो है, उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे मंत्र आपको मिलेंगे जो न तो हिंदुओं के कहे जा सकते हैं न मुसलमानों के कहे जा सकते हैं। वो मंत्र है सिर्फ, और उनका काम दैविक शक्तियों से आपका संबंध बनाना है। उन्हें न हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, उन्हें तो सिर्फ इंसान से मतलब है। कोई भी इंसान अगर ऐसी साधनाएं करता है तो वो 100% उनमें सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन के टारगेट को पूरा करता है। दोस्तों, इस साधना की एक और मैं विशेषता बता देना चाहता हूँ कि ये पीरों की साधना है। पीरों की साधना में आपको पीर दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन जब देंगे ना, तब आपको न तो उनसे डरना है। एकदम सफ़ेद पोशाक में, एकदम मस्त बुजुर्ग जैसे, अति सुंदर, उनके चेहरे की कांति गजब की, ऐसा लगता है जैसे कई चंद्रमा उनके चेहरे में घुस गए। इतना तेज, सौम्य तेज, इतना सौम्य तेज उनके चेहरे में, तो उनको देख करके डरने की तो आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई सवाल ही नहीं है कि उनसे कोई डरे, क्योंकि इतना प्यारा रूप कोई डराने वाला होता है? डरना तो आपको है ही नहीं। बात यह है कि वो जब सामने आ जाए ना, तो अपना टारगेट मत भूल जाना। जो कुछ भी आप मांगोगे, पीर साहब तुरंत आप पर कृपा करेंगे और उनकी कृपा से आपका काम पूरा होगा। लेकिन यदि गलती से भी आपने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, आए और चले गए, कुछ भी नहीं मांगा, तो पीर आप पर नाराज़ हो जाते हैं और फटकार मार के चले जाते हैं। पीरों की उस फटकार का इलाज किसी के पास नहीं है। समझ गए होंगे बात को। इसलिए जब भी पीर साहब आपके सामने आते हैं, आप कुछ न कुछ मांग के फिर इस साधना को पूर्ण विराम दे सकते हैं। मांगने के बाद में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन नहीं मांगने से आप मांग के खाने वाली स्थिति में पहुंच सकते हो। ये रिस्क है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन देवताओं से जब भी आपके सामने प्रकट हो, कुछ न कुछ मांगना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना दिए ये जब चले जाते हैं तो इनको भी परेशानी उठानी पड़ती है। मनुष्य लोक में आते हैं तो मनुष्यों को कुछ न कुछ देना इनका कर्तव्य बन जाता है। मनुष्य इनसे बहुत छोटे होते हैं, तो मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान, कुछ न कुछ कोई चीज़, कुछ न कुछ इनको देना ही पड़ता है। और अगर बिना दिए लौट जाते हैं तो फिर ये जो इनकी तपस्या करता है उस पर बरस के, गरज के, नाराज़ होकर के जाते हैं। आप ऐसा काम मत करना, अपना टारगेट गोल फिक्स रखना। ये जो साधना है, इस साधना में सपने में भी पीर साहब दिखाई दे सकते हैं। तो एक काम और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सपने में आपको कहाँ होश रहेगा कि क्या मांगना है। सपने में, नींद में आपका अपने आप पर कंट्रोल थोड़ी है। सपने में तो आपको जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया, अवचेतन मन का काम है। सचेतन मन का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सपने में यदि आपने कुछ नहीं मांगा तो क्या होगा? सपने में तो आपका बस ही नहीं। फिर आप कहोगे कि महाराज सपने में हमने कुछ नहीं मांगा। सपने में हम कैसे मांग सकते हैं? मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं। अगर नहीं मांग लिए सपने में तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ। दोस्तों, आपका जो भी टारगेट हो, जो भी मनोती हो, जो भी इच्छा हो, उसे
हरे पेन से या हरे कागज़ पर काले पेन से कैसे भी, हरा रंग उसमें ज़रूरी है, कैसे भी उसको लिख करके और अंतिम शब्द ये बोलना कि ये मेरी मनोकामना है, हे पीर पैगंबरों, यदि मैं भूल भी जाऊं, सपने में नहीं मांग सकूं, क्योंकि सपने में मेरा मुझ पर कंट्रोल रहना ज़रूरी नहीं है, तो सपने में मैं नहीं भी मांग सकूं तो भी मैं, ये मेरी मनोकामना, इस मनोकामना को आप पूर्ण करना और मुझ पर कृपा करना कि सपने में अगर नहीं मांग सकूं तो भी मुझ पर नाराज़ नहीं होना और मुझ पर कृपा करके ही जाना। ऐसा बोल करके वो जो मनोकामना वाला कागज़ है वो अपने तकिए के नीचे दे करके सोना। आप तकिए के नीचे दे करके सोओगे तो सपने में जैसे ही वो दिखाई देंगे बातचीत होगी। आप बातचीत के दौरान वो कहेंगे किस लिए बुलाया बेटा, तो आप कहोगे इसलिए बुलाया, अपने आप आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे। ये करके सोना ज़रूरी होता है, इस बात का ध्यान रखें। ये तो हुई वो बातें जो होंगे आमने सामने, सपने में, प्रत्यक्ष में, कहीं भी तब की। लेकिन साधना कैसे की जा सकती है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये साधना किसी भी नौचंदी गुरुवार से शुरू होती है। जब चांद रात हो, उन रातों में गुरुवार आता है, तो गुरुवार की रात से साधना शुरू होती है। साधना 40 दिन की है। 40 दिन तक इस साधना को कंटिन्यू करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है कि आपको रात सोने से पहले, जैसे आप 10 बजे सोते हो या 6 बजे सोते हो शाम को, उससे कोई मतलब नहीं, सोने से पहले इस साधना को करके फिर आप सोएंगे। और जहाँ आप ये साधना कर रहे हैं वहीं आपका खटिया या पलंग कुछ होना चाहिए, उसके पास में बैठ करके साधना करनी चाहिए। साधना करने के बाद में यदि खाट हो तो उसे बिछा लें, बिछा करके उस पर सो जाएं। और अकेले सोना पड़ता है। 40 दिन तक कोई भी आपके साथ में नहीं सोएगा और आप किसी दूसरे की खाट पर न तो सोओगे न बैठोगे। इस बात का खास ख्याल रखें। 40 दिन तक किसी की भी खाट पर बैठना या सोना आपके लिए शुभ नहीं है। तो इस प्रकार से ये साधना का नियम है, वो ध्यान रखें। अब आप करेंगे कैसे, चलिए बातें करते हैं। आपके पास एक दरी होनी चाहिए जो एक कलर की हो, हरे कलर की कोई दरी ले आना। उस दरी को बिछा करके वज्रासन में बैठ करके, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, लोबान की धूप जला करके, लुंगी पहन करके, सर पर टोपी लगा करके या रुमाल लगा करके वज्रासन में बैठ करके हरे हकीक की माला से, हरे हकीक की माला, वैसे हरे हकीक में क्या होता है, जो पन्ने का जो उपरतन होता है ना, उसी की माला बनती है, उसी को हरे हकीक की माला बताई जाती है। या फिर प्लास्टिक के दानों की माला बनती है। तो कोई भी माला आप ले सकते हो। तो चाहे तो ऑनेक्स की माला ले सकते हो, चाहे ये माला ले सकते हो। हरा रंग होना चाहिए बस माला में, इस बात का ख्याल रखना। उस मुसलमानी मंत्रों में माला खाली गिनने के काम आती है बस, और माला का कोई ज़्यादा प्रयोग इसमें होता नहीं है। तो खाली गिनने के काम आती है। तो कोई इसमें ज़्यादा शुद्ध सादे संस्कारित की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधी सादी माला लेकर के उससे जाप शुरू कर सकते हो। दोस्तों आगे बात यह है कि आप लोबान की धूप जला करके इस साधना को करोगे और पीरों को फातिया देना है। आपको 4 पत्ता से 2 लौंग 2 लड्डू, बस ये फातिया देना है। आपको हर गुरुवार को फातिया देना है, इस बात का ध्यान रखें। हर गुरुवार को एक दोने में ये रख करके अपने सामने, और बाद में पूजा के बाद में आप साइड में रख दें। सुबह से किसी नदी, तालाब या कुएं में ले जा करके विसर्जित कर दें। और विसर्जित करने के बाद में आपका पीर फातिया लग गया है। अब पीरों को आपको दर्शन देने आना ही होगा। इस प्रकार से आपकी साधना कंटिन्यू चलती जाएगी। कोई साधना में ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, सरल साधना है, आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों इस साधना में मंत्र जो काम आएगा वो मंत्र हम आपको बताते हैं। मंत्र है दोस्तों, ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या जिब्राइल या तत् काफिल या अज़राइल या मेखाइल बहक या बंधु हयन हयन इसमन इसमन बहक ला इल्लाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह खतूमा सुलेमान बिदाउद अल सलाम
हज़रकाब्द 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 इस मंत्र का 108 बार रोज़ आपको जाप करना है। जाप करके आप पीरों का दर्शन करके और अपनी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण कर सकते हो। और पीरों के द्वारा कोई भी मनोकामना पूर्ण होती हो और उस मनोकामना में यदि धन भी शामिल हो, धन प्राप्ति भी शामिल हो, तो आप उस धन से, तन से, मन से आप जगत की सेवा करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, ताकि पीर पीरान आप पर हमेशा खुश रहेंगे और आपको हमेशा बरकत प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।